नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी हिंदी की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 50 प्रश्न मिलेंगे। ये 50 प्रश्न जो डॉक्टर पूरनचंद टंडन की पुस्तक आती है वस्तुनिष्ठ हिंदी, उसी से बनाई गई है। और अध्याय तीसरा है रीतकाल उत्तर मध्यकाल साहित्य से संबंधित प्रश्न यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए आज के इन प्रश्नों को हल करते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, यमुना लहरी। यमुना लहरी किसकी रचना है पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सही जवाब ही जानेंगे। सही जवाब होगा ऑप्शन 2 ग्वाल कवि। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 52, गंगा लहरी। गंगा लहरी किसकी रचना है। तो गंगा लहरी है पद्माकर की रचना। ऑप्शन 1 यहाँ पे सही होगा, पद्माकर की रचना है गंगा लहरी। अगला प्रश्न है, प्रबोध चंद्रोदय नाटक। प्रबोध चंद्रोदय नाटक किसकी रचना है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन 3 जसवंत सिंह की रचना है प्रबोध चंद्रोदय। अगला प्रश्न देखते हैं, देव माया प्रपंच नाटक किसकी है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन 2 देव की है। देव माया प्रपंच नाटक है देव की। अगला प्रश्न है, भाव विलास। भाव विलास के रचनाकार कौन है। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन 1 देव। तो भाव विलास किसकी रचना है, देव की रचना है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 56, लक्षण श्रृंगार। लक्षण श्रृंगार के रचनाकार कौन है। सही जवाब होगा ऑप्शन 4 मतीराम। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 57, हिम्मत बहादुर बिरुदावली। हिम्मत बहादुर बिरुदावली किसकी रचना है। सही जवाब होगा ऑप्शन 2 पद्माकर की रचना हिम्मत बहादुर बिरुदावली। अगला प्रश्न देखते हैं, कृपाकांड। कृपाकांड किसकी रचना है। तो कृपाकांड है घनानंद की रचना है। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही होगा घनानंद। अगला प्रश्न है, चंडी चरित्र के रचनाकार कौन है। चंडी चरित्र के रचनाकार सही जवाब होगा ऑप्शन 4 गुरु गोबिंद सिंह। चंडी चरित्र के रचनाकार है गुरु गोबिंद सिंह। अगला प्रश्न है, रस केलवल्ली के रचनाकार कौन है। तो घनानंद है। ऑप्शन 1 यहाँ पे सही होगा घनानंद। रस केलवल्ली के रचनाकार हैं घनानंद। अगला प्रश्न है, विज्ञान गीता। विज्ञान गीता किसकी रचना है। विज्ञान गीता है रचना केशवदास की है। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही होगा केशवदास। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 62, कुवलयानंद। कुवलयानंद संस्कृत ग्रंथ किस लेखक का है। सही जवाब होगा ऑप्शन 3 अप्पय दीक्षित का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 63, हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ। हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है। तो हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है कविप्रिया को। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 64, निम्न में से कौन रीतबद्ध कवि नहीं है। आपको बताना है रीतबद्ध कवि कौन नहीं है। तो रीतबद्ध कवि नहीं है बिहारी लाल, ये रीत सिद्ध कवि थे। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 65, निम्न में से कौन रीत मुक्त कवि है। आपको बताना है रीत मुक्त कौन कवि है। तो आलम जो है रीत मुक्त कवि हैं। अगला प्रश्न है, घनानंद किस धारा के कवि हैं। तो घनानंद जो है रीत मुक्त धारा के कवि हैं। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, करुणाभरण श्रुतभरण का संबंध निम्न में से किससे है। सही जवाब होगा ऑप्शन 1 अलंकार से है। अगला प्रश्न है, वीर सिंह देव चरित्र किस कवि की रचना है। तो वीर सिंह देव चरित्र ये रचना है केशवदास की। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कवि को अलंकारवादी आचार्य कहा जाता है। किस कवि को अलंकारवादी आचार्य कहते हैं। सही जवाब ऑप्शन 3 होगा केशवदास। अगला देखते हैं, निम्नलिखित पंक्तियों के रचयिता कौन है। पहला पंक्ति यहाँ पर पहला जो प्रश्न है पंक्तियों से संबंधित,
जदपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण बिन न विराजित कविता वनिता मित। ये है केशवदास की, ऑप्शन 1 यहाँ पे सही होगा। अगला देखते हैं, वेद में बखानी तीन लोकन को ठाकुरानी। ये पंक्ति किसकी है? सही जवाब होगा ऑप्शन 2 सेनापति की रचना है। अगला प्रश्न है, रीज है सुकवि तो कविताई न तो राधिका कन्हई सुमिरन का बहानो है। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो भिखारी दास की हैं ये पंक्तियां। अगला प्रश्न है, लोगन है लाग कवित बनावत मुँह सो मेरो कवित बनावत। ये पंक्तियां घनानंद की हैं, ऑप्शन 2 यहाँ पे सही होगा। लोग हैं लाग कवित बनावत मुँह सो मेरो कवित बनावत, ये घनानंद की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74, लोगहन कवित कवि खेल करी जान्यो है। ये पंक्ति किसकी है? ठाकुर की है, ऑप्शन 4 यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 75, फागु की भीर अभीरन में गही गोविंद लय गई भीतर गोरी। ये पंक्तियां हैं पद्माकर की, ऑप्शन 3 यहाँ पे सही होगा पद्माकर की। अगला प्रश्न है, क्यों ये नखियन सो निहंसक हों मोहन तो तन पानी पीजे। ये पंक्तियां हैं मतीराम की, ऑप्शन 2 यहाँ पे सही होगा। अगला देखते हैं, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए सोह करे भवन हंसे और देन कहे नट जाए। ये पंक्तियां हैं बिहारी लाल की, ऑप्शन 1 यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, डार द्रुम पालना बिहोना नौ पल्लन के सुमन झंगुला सोहे तन छवि भारी दे। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां देव की हैं, ऑप्शन 3 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, तेरे नयन मेरे मन के खिलौना। ये पंक्तियां किसके हैं? तेरे नयन मेरे मन के खिलौना, ये पंक्तियां हैं आप सेनापति की, ऑप्शन 4 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कुंदन के रंग फीको लागे झलके अति अगन चारु गोराई। ये पंक्तियां हैं मतीराम की, ऑप्शन 1 यहाँ पे सही होगा, कुंदन को रंग फीको लागो। अगला प्रश्न देखते हैं, अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार और जियत मरत झुक झुक परत जहि चितवत एक बार। ये पंक्तियां हैं रसलीन की, ऑप्शन 2 यहाँ पे सही होगा। अगला देखते हैं, अगली पंक्तियां हैं, राव रे रूप को रीत अनूप नयो नयो लागत ज्यों जो निहार हैं। ये पंक्तियां हैं मतीराम की, ऑप्शन 1 यहाँ पे सही होगा। अगला देखते हैं, अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणाहीन अवध अधम व्यंजना रस बिरस उल्टी कहत नबीन। ये पंक्तियां हैं देव की, ऑप्शन 4 यहाँ पे सही होगा। अगला देखते हैं, नेय महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदरताओं के भेद को जाने और जोग वियोग की रीत में कोविद भाव न भेद स्वरूप के ठाने। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां हैं ब्रजनाथ की, ऑप्शन 1 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, भले बुरे सब एक सम जो लो बोलत नाही और जान परत है काग पिक ऋतु वसंत की माही। ये पंक्तियां हैं बृंद की, ऑप्शन 2 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, गुर कहियो राम भजन नीको और मोहि लागत राज डगरो सो। ये पंक्तियां हैं ब्रजनाथ की, ऑप्शन 3 यहाँ पे सही होगा। अगला देखते हैं, रीत काल के किस कवि ने भक्ति श्रृंगार और वीर तीनों के बराबर अधिकार से लिखा है। रीत काल का कौन कवि है जो भक्ति श्रृंगार और वीर तीनों में बराबर अधिकार से लिखा है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन 4 पद्माकर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ऋतु वर्णन में रीतकाल के कौन कवि प्रसिद्ध हैं? ऋतु वर्णन के लिए रीतकाल के कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन 1 सेनापति। अगला प्रश्न देखते हैं, रीतकालीन राम काव्य के कवि कौन माने जाते हैं? ऑप्शन 2 सही होगा सेनापति।
अगला प्रश्न है, बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किस आलोचक ने कहा है? बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किसने कहा है? सही जवाब होगा ऑप्शन 3 पदम सिंह शर्मा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 91, कनक छुरी सी कामिनी काहे को कट छीन पंक्ति किसकी है? ये पंक्तियां हैं आलम की, ऑप्शन 1 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, अति सूदो स्नेह को मार्ग हैं, ये पंक्तियां किसकी हैं? ये पंक्तियां हैं घनानंद की। अति सूदो स्नेह को मार्ग हैं, जहाँ नेक सयानों को बाक नहीं, ऑप्शन 4 यहाँ पे सही होगा, घनानंद की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 93, जहांगीर जस चंद्रिका किसकी रचना है? केशवदास की रचना है, ऑप्शन 3 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, काव्य की रीत सिखयो सुकविनन सो किसकी रचना है? ये रचना है भिखारीदास की, ऑप्शन 2 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संस्कृत में काव्य शास्त्र के 5 प्रसिद्ध संप्रदायों में से निम्न में से कौन सा नहीं है? सही जवाब ऑप्शन 1 होगा छंद। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दोहावरी संप्रदाय नहीं है? देहवादी संप्रदाय नहीं है। सही जवाब होगा ऑप्शन 4 रस। अगला प्रश्न है 97, निम्न में से आत्मवादी संप्रदाय से के अंतर्गत आता है? आत्मवादी संप्रदाय के अंतर्गत क्या आता है? ऑप्शन 2 सही होगा, ध्वनि। अगला प्रश्न है, चंद्रलोक के रचनाकार कौन है? तो जयदेव है, ऑप्शन 2 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, आर सप्तशती किसकी रचना है? तो गोवर्धनाचार्य की रचना है, गोवर्धनाचार्य की रचना है आर सप्तशती। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 100, रीत काल के अधिकांश कवियों की भाषा कौन सी थी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन 2 ब्रजभाषा। तो रीत काल के अधिकांश कवियों की भाषा ब्रजभाषा है। तो यहाँ पे आपके पूरे 50 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और कोई सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स पे जरूर दें। अगले वीडियो में फिर ऐसे प्रश्नों के साथ मिलते हैं। नमस्कार।